इतने लोग हो जाएंगे, कैसे उनको गरिमा की जिंदगी मिल सकती है? कैसे? पृथ्वी पर साफ पानी इतने लोगों के लिए है ही नहीं, तो जितने लोगों के लिए है और जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी सबको नियमानुसार गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये गणित का नियम है। भाई यहाँ पानी रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पानी रखा हुआ है और पानी है यहाँ पे, आप मान लीजिए 500 जने मौजूद हो। ये पानी रखा है, ये है ही 100 जनों के लिए, ये साफ पीने का पानी है 100 जनों के लिए। तो इस पानी की अब क्या होगी? इसकी बोली लगेगी, ऑक्शनिंग होगी इसकी। जो 100 जने सबसे ऊंची बोली लगा सकते हो क्या करेंगे? पी लेंगे। बाकियों के लिए उधर नाली है, उधर गटर है, उधर कमोड का पानी है। आप अपने बच्चे को लाना चाहते हैं तो पहले इस दुनिया को ठीक कीजिए। और इस पर ओशो कहते चले गए दुनिया से। उनका कहना था कि ये 10-15 साल में जो देश की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उनका कहना था कि मैं जो सरकार को कह रहा हूँ आप वो करें। और सरकार वो काम नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार अगर जनसंख्या कम करने के लिए एक्शन लेती है तो उसको जनता के खिलाफ ही जाना पड़ेगा, और जनता वो बात नहीं चाहती। अगर कानून अभी ये क्यों नहीं लागू हो पा रहा है कि बच्चा 2 ही पैदा हो, 1 ही हो या कम हो, इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग विद्रोह कर देंगे। जो ऐसा कैसे हो सकता है? हम बच्चा पैदा करना तो मेरा निजी अधिकार है। लेकिन आपका निजी अधिकार है, लेकिन उससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। अब हर दिन जो बच्चा पढ़ रहा है, निकल रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है तो क्या करेगा? बराबर फिर उस पैसा नहीं कमा पाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, उसको मानसिक बीमारी होगी, फिर वो इलाज कराने जाएगा, यही सब होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसको बच्चा पैदा करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं उसके जड़ में यही है कि जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, महंगाई इतनी है, नौकरी नहीं है, सरकार की जो भी व्यवस्था है, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल सब ध्वस्त पड़ी है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत सिंपल है, लेकिन ना सरकार कर रही है। और सरकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जनता नहीं चाहती है। आप जनसंख्या कैसे रोकेंगे? आप ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा होना चाहिए, लड़की पहले होती है, उस चक्कर में आप 4, 5, 10 तक हो जाते हैं कि लड़का पैदा होए। तो इसके जड़ में है हमारा वैल्यू सिस्टम। हमें लगता है कि कोई लड़का जब घर में पैदा हो जाएगा तभी हमारी ज़िंदगी सफल होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब आपके पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, आप बीमार पड़ते हैं तो आप सही से इलाज नहीं करा पाते हैं, उस स्थिति में अगर आप एक बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो आप उसको कहीं स्वर्ग नरक है या नहीं इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप उसको एक नरक में धकेल रहे हैं। अभी दुनिया की जो हालत है, अगर इसमें कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पैदा कर रहा है तो वो अपने बच्चे का दुश्मन खुद ही है। जहाँ वो पैदा होगा उसको रोटी, कपड़े, मकान के लिए संघर्ष करके उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी। उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बीमार पड़ेगा तो ठीक से इलाज नहीं होगा, उसके साथ कोई गलत कर देगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। आप जाइए कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए। तो ये दुनिया की हालत हो चुकी है, तो वो पहले आप ठीक कर लीजिए। मेरा कोई बच्चों से दुश्मनी नहीं है कि लोग नहीं आए, मतलब इस दुनिया में रहे हेल्दी, स्वस्थ लोग, अच्छे लोग, जिनका दिमागी की स्थिति सही हो, इस तरह के लोग रहे दुनिया में। अभी जो आप देख रहे हैं कि मानसिक बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसका भी कारण यही है कि लोगों की ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल हो चुकी है, लोग ज़िंदगी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को लाना चाहते हैं तो पहले इस दुनिया को ठीक कीजिए। और इस पर ओशो कहते चले गए दुनिया से। उनका कहना था कि ये 10-15 साल में जो देश की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उनका कहना था कि मैं जो सरकार को कह रहा हूँ आप वो करें। और सरकार वो काम नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार अगर जनसंख्या कम करने के लिए एक्शन लेती है तो उसको जनता के खिलाफ ही जाना पड़ेगा, और जनता वो बात नहीं चाहती। अगर कानून अभी ये क्यों नहीं लागू हो पा रहा है कि बच्चा 2 ही पैदा हो, 1 ही हो या कम हो, इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग विद्रोह कर देंगे। जो ऐसा कैसे हो सकता है? हम बच्चा पैदा करना तो मेरा निजी अधिकार है। लेकिन आपका निजी अधिकार है, लेकिन उससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। अब हर दिन जो बच्चा पढ़ रहा है, निकल रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है तो क्या करेगा? बड़ा होकर फिर उस पैसा नहीं कमा पाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, उसको मानसिक बीमारी होगी, फिर वो इलाज कराने जाएगा, यही सब होगा। तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में आए उसके लिए उसको पैदा होने से पहले आपके पास सारी व्यवस्था होनी चाहिए।
और ये तो हो गया कि मतलब बेसिक चीज़ें हैं कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इतना ही नहीं, अब आपको बेसिक सुविधाएं भी बढ़ानी होगी, एक अच्छा माहौल भी आपको देना पड़ेगा। जिस तरह के जहरीले माहौल में बच्चे पलते हैं, पता नहीं कैसे बड़े हो जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। जूझते जूझते ऐसा माहौल हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए, जहाँ उस चारों तरफ मूर्ख लोग बैठे हैं, उसको उल्टे सीधे बात कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं छोटी सी उम्र से। अपने लोग ही टॉर्चर करते हैं, दूसरों का तो छोड़ दीजिए। तो ये तो हमारी मानसिकता है, जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या है और उससे भी बड़ी समस्या है मूर्खता। आम जनता बहुत ज़्यादा मूर्ख है और इनकी मूर्खता की स्थिति ये है कि आप कोई ज्ञान की बात करेंगे तो इनको समझ में भी नहीं आएगा। और अभी जो दिल्ली की हालत है, वहाँ की हवा पानी की, मतलब जो भी आम लोग रह रहे हैं, गंदा पानी पी के रह रहे हैं, गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ अमीर लोग हैं, कुछ 1-8% जो बेस्ट क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, कहीं कुछ दिन के लिए विदेश चले जाएंगे अगर AQI ज़्यादा हो गया तो ये सब करने वाले कितने लोग हैं? अमीर लोगों को फिर भी असर नहीं पड़ेगा कभी भी, लेकिन ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, उसी गंदे हवा पानी में वो रह रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मास्क पहन लेंगे, इससे कुछ नहीं बदल जाएगा, हवा ख़राब है तो है। अब उसी स्थिति में बहुत सारे लाखों बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं। अब सोच लीजिए, जो बचपन से गंदी हवा में सांस लेगा उसकी क्या ज़िंदगी रहेगी? वो जवान होते होते बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। तो अभी इस मुहिम को जनता को ही उठाना होगा। आपको समझना होगा कि जनसंख्या हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक ही बच्चा पैदा कीजिए, क्या हो गया? लड़की है तो लड़की ही रहेगी, उस पर खर्च कीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, बेहतर बन जाएगी तो वो बेटा से ज़्यादा काम आ जाएगी। कोई आप यहाँ टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका 5 लड़का भी है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, बेरोजगार है, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, बैठे रहेगा ऐसे ही। और अब दुनिया जो है वो संख्या बल से नहीं चलती है, दिमाग से चल रही है। अगर 2 देशों में भी लड़ाई हो रही है तो न्यूक्लियर वार होता है या दिमाग से लड़ाई होती है, डिप्लोमेटिक लड़ाई होती है। यहाँ कोई जाके नहीं कि लोग जाकर जान दे रहे हैं, मतलब हमारे सेना लड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, स्ट्रेटजी होती है, दिमाग से लड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर इकट्ठे 1 लाख लोग भेज दिया जाए तो हम युद्ध जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके पीछे पहले दिमाग लगाना पड़ता है। तो जहाँ पर 10 मूर्ख लोग हैं वहाँ पर एक दिमाग वाला व्यक्ति काफ़ी है। तो इस फिलॉसफी के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो लेकिन आम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम संख्या बल में ज़्यादा हों, तो संख्या तो इतनी बढ़ गई है तो उससे क्या समस्या हल हो गया है? कोई समस्या नहीं हल हो पा रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो मैसेज है वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने जानने वालों में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।